है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यह आधुनिक हिंदी कविता और लगभग संपूर्ण भारतीय साहित्य का सबसे प्रखर ओजस्वी स्वर है। यह स्वर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, जो देवी सरस्वती के वरद पुत्र ही थे। बसंत पंचमी के दिन ही उनका जन्म हुआ था। दुखद है कि हिंदी की एक विशाल जनसंख्या अपने महाकवि से परिचित नहीं है, यूं या परिचित है भी तो कहने भर को। वह केवल नाम भर जानती है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति जैसी अनेकानेक विलक्षण कविताओं के रचयिता निराला यूं तो छायावादी कवि माने गए, परंतु उन्होंने किसी वाद को कहाँ माना। वह प्रेम, आनंद, दुख, मृत्यु, अंधकार, सांस्कृतिक जागरण, आवाहन, ऋतुओं के गहन वर्णन के अप्रतिम कवि थे। उनकी कविताओं में संस्कृत के महाकवियों सा गठन है। वह पारंपरिक थे, आधुनिक थे, छंद लय के साधक थे, मुक्त छंद के प्रणेता थे। अपने प्रिय और आराध्य कवि तुलसीदास के लिए उन्होंने सबसे लंबी कविता लिखी और तत्कालीन भारत का मानो जीवंत चित्र खींच डाला। भारत के नभ का प्रभापूर्य शीतल छाय, सांस्कृतिक सूर्य अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिगमंडल। उर के आसन पर शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर शतदल। वह जब ऋतुओं का वर्णन करते हैं तब कालिदास जैसे महाकवि को पढ़ने का अनुभव होता है। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरि सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। हिंदी के बड़े समालोचक मानते हैं कि निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता में भगवान राम के अंतर्द्वंद को जिस गहनता से रचा वह बेजोड़ है। हर शब्द, हर वर्ण सदा हुआ। वह स्वयं कहा करते थे, वर्ण चमत्कार, हर शब्द बंधा ध्वनिमय साकार। राम की शक्ति पूजा राम के ऊहापोह, संशय और उद्वेग को वर्णित करती है। रावण से युद्ध लड़ने से पहले क्षण क्षण कैसे जय पराजय में डूबते उभरते हैं राम, और कैसे देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए 108वें कमल के रूप में अपनी एक आंख ही चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा, झलक ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर, दक्षिण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बन गया बेधने को दृग दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। निराला ने विकट दरिद्रता में जीवन काटा, लेकिन कभी कुछ मांगा नहीं, सदैव देते रहे। इसीलिए हिंदी ने उन्हें महाप्राण कहा। आज हिंदी का समाज उन्हें कहाँ जानता है? जो जानते हैं वो मुट्ठी भर हैं, लेकिन सत्य तो यह कि हमारे संघर्षों, क्षण क्षण के उद्वेगों, हमारे आनंद, दुख, सुख, सांस्कृतिक संघर्ष को उन्होंने स्वर दिया। वे जीवन के साधारण असाधारण क्षणों में अपनी विलक्षण पंक्तियों से हमारे बीच कौंधते हैं। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर हम हिंदी के इस यशस्वी महाकवि को प्रणाम करते हैं।